नीट 2025 का फिजिक्स का एक और क्वेश्चन। इसमें गिवन एक सर्कुलर प्लेन। इस सर्कुलर प्लेन में बॉटम एंड पर जो इस रिवॉल्विंग बॉडी की स्पीड है वो वी नॉट है। इस पॉइंट पर स्पीड हम यू सपोज कर लेते हैं भाई। और यहाँ पर टेंशन कितना है, जीरो टेंशन। यहाँ पर टेंशन कितना है, यहाँ पर जीरो टेंशन आपका है। आपको स्ट्रिंग की लेंथ एल दी गई है, तो यहाँ पर भी लेंथ एल होगी। तो आप दे सकते हैं बाय ज्योमेट्री एंगल थीटा गिवन है, तो ये अगर एल है तो ये एल कॉस थीटा होगा, ये एल साइन थीटा होगा। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, जो हो जाएगी आपकी एच। कितनी हो जाएगी हाइट, स्मॉल एच। ये आपकी स्मॉल एच हाइट है, राइट। तो आपको यू और वी नॉट का रेशो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ, तो इस पॉइंट पर केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, और इस पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ दिस हाइट, बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल हाइट। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन निकालता हूँ बच्चे, लगाता हूँ बच्चों, तो आपके पास में यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, यहाँ पर केवल काइनेटिक एनर्जी है, विच इज एम वी नॉट का स्क्वायर बाय 2। ठीक है जी, मास एम मान लो रिवॉल्विंग बॉडी का। और यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, एक तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है जी, प्लस एक आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी है बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल हाइट। तो एम जी एच होती है। एच कितना होगा बच्चों, ये एच होगा एल, एल प्लस एल साइन थीटा। तो मतलब एल प्लस एल साइन थीटा इज अ टोटल वर्टिकल हाइट। इसमें से आप एल को कॉमन ले सकते हैं, एम से एम कैंसिल कर दें आप, तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा टू को भी इधर भेज सकते हैं आप। तो वी नोट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में यू का स्क्वायर प्लस टू जी, क्योंकि टू यहाँ से गया, एल कॉमन ले लीजिए आप, ये आपका जाएगा वन प्लस साइन थीटा, राइट। तो ये आपके पास में वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी हो जाएगी। सेकंड थिंग, यहाँ पर वो कह रहा है क्वेश्चन में कि रोप स्लैक हो गई, स्लैकेंड हो गई रोप। तो स्लैक होने का मतलब क्या है, टेंशन जीरो हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं आपको होता है बच्चों, क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है, तो आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको लगेगा बाहर की तरफ। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, ये रेडियली आउटवर्ड लगेगा, ये लगेगा एम यू स्क्वायर बाय रेडियस, है ना। और रेडियस कितना है इसका, एल। ये आपका बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे अंदर की तरफ टेंशन तो लग नहीं रहा, क्योंकि रोप स्लैक हो गई इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, आपको पता है। यहाँ पर इसका जो मास है कितना होगा बच्चों, इसका जो मास होगा इस पॉइंट पर वो होगा एम जी। इस एम जी, अच्छा ये एंगल थीटा है, तो 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो इस एम जी का एक कॉम्पोनेंट यहाँ की तरफ लगेगा, और ये कितना कंपोनेंट होगा, ये होगा आपका एम जी कॉस। और एंगल कितना लेंगे आप, एंगल लेंगे, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। और एम जी का ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा, एम जी साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। तो यहाँ पर इस केस में एम यू स्क्वायर अपॉन एल को कौन बैलेंस करेगा, एम जी कॉस 90 माइनस थीटा। तो आप एक सेकेंड इक्वेशन और लिख सकते हैं क्या, कि आपका जो एम जी कॉस, एम जी कॉस, है ना। तो आपको